बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान फॉर मलेशिया अपने प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे तज़्ज़िया निगार जनाब एम सदर कुरैशी साहब मौजूद हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो इंतखाबात अभी मुकम्मल हुए हैं और अभी हुकूमत बनाने का प्रोसेस जारी है। तो हम गुफ्तगू करेंगे कुरैशी साहब से और उनसे उनकी राय लेंगे कि ये जो हुकूमत का जो प्रोसेस है इसमें आज़ाद उम्मीदवारों का क्या किरदार है और PTI के जो इलेक्टेड उम्मीदवार हैं उनका क्या किरदार है। साथ साथ हम पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो कुरैशी साहब, आप ज़रा गुफ्तगू का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका। जी, आपका प्रोग्राम आमने सामने माशाल्लाह एक अच्छा मुकाम हासिल करता जा रहा है आवाम के अंदर, और जो कुछ हमारे तज्जिए हमने किए हैं माजी के अंदर वो हकीकतन पब्लिक के सामने आते जा रहे हैं। जी सर, वो आपकी माहिराना राय माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से लोग जो है इसको पसंद। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले हमने ये कहा था कि जनाब अली यहाँ पर जो है ना वो होगा, एक अपसेट होगा। सही है। और इलेक्शन जो हुए हैं वो तो दरअसल इलेक्शन हुए ही नहीं है, सिलेक्शन ही है। और जो कुछ भी वहाँ मामला थे वो अपनी जगह पर। लेकिन एक बात आज के प्रोग्राम में मैं खास तौर से करना चाहूँगा। मैं नियाजी कहता हूँ, इमरान नियाजी साहब, लेकिन आज मैं जो है ना इनका जो वो एक टाइटल है जो आवाम के अंदर बड़ा मशहूर होता जा रहा है, बड़ा इस वक्त जो है ना जिसे कहते हैं वायरल हो रहा है। अच्छा, यू टर्न खान। अच्छा, आपने इनका नाम तजवीज़ कर दिया, यू टर्न खान। यू टर्न खान, देखिए उसकी वजह है ना, अभी जब हमारे पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे थे 2018 के, तो वहाँ जो इमरान नियाजी साहब की तकरीरें थी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर स्पेशली, वहाँ उन्होंने ये कहा था कि जब हम यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे या हुकूमत बनाएंगे तो हम किसी भी आज़ाद उम्मीदवार की बेस पर अपनी हुकूमत कायम नहीं करेंगे। अच्छा। ना हम अपनी जमात में उन्हें शामिल करेंगे। तो अब इस वक्त जो हो रहा है वहाँ वो आपके सामने है। हाल उठा लिए लोगों ने, और कौन लोग कितने लोग जो है वो शामिल हुए वो आपके सामने है। तो ये एक यूटर्न नहीं है, आप कहते कुछ है करते कुछ है। वो यूटर्न तो ना कहें, ये देखिए ये तो पॉलिटिक्स है ना, इसमें तो सब चलता है। नहीं, पॉलिटिक्स में सब चलता है। तो अपोजिशन का बयान है, आप जब मैं कोई बात करता हूँ ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, आप कहते हैं अपोजिशन का बयान आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपोजिशन ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है। और सर वो कौन सी ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है? अब आप ये देखिए तो हुकूमत कौन सी ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है। हुकूमत ने ये कहा था, नियाजी साहब ने नहीं कहा था। वो तो फिर पॉलिटिक्स में चलता है ना सर, सब चलता है। ये तो थूक के चाटना होगी ना सर। ये तो खैर नियाजी साहब ये बेहतर बता सकते हैं। नियाजी साहब को पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या। अच्छा, ये नहीं, देखिए मैं कुछ चीजें और भी आपको बताता हूँ। जी, आपने देखा होगा जब नियाजी साहब यहाँ पर पाकिस्तान में तशरीफ लाए थे, वो क्या नाम है प्रिंस अपने सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तो नियाजी साहब ने उनकी कार की ड्राइवरी करी थी। अच्छा, इस ड्राइवरी के सिलसिले में जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने गए कश्मीर के मसले के ऊपर, तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनको जनाब अली स्पेशल अपना जहाज से नवाजा। उनको कोई जहाज उनको वहां लेके गया, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा शोर मचाया जनाब, तमाम यूथियों जनाब अली, जनाब सऊदी अरब के किंग ने जनाब उनको अपना जहाज दिया। नियाजी साहब आसमान सर पे उठा रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? अच्छा, जहाज को दिया उन्होंने कहा था जनाब आपने पार्लियामेंट में वहां पे जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आपने ये बात करनी है, ऐसे मुफ्त में नहीं दिया था। अच्छा। उनकी जबान, उनके जो अल्फाज थे वो इमरान नियाजी साहब ने अपनी जबान से वादा करने थे। अच्छा। अब नियाजी साहब जो बड़े जोशीले आदमी ना, हुआ क्या, उन्होंने वहां जाके तकरीर वो करी जिससे उनको वहां पर जो है ना हाईलाइट मिलना चाहिए था। अच्छा। अब तकरीर करके जब वहां से चले, अच्छा, जहाज में बैठे, आधे रास्ते से जहाज को मोड़ लिया गया। चलो भाई उतरो नीचे, खाली करो हमारा जहाज, चलो बस हो गई बहुत। नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ। यूटर्न लिया ना वहां पर उन्होंने। अच्छा, वहां से यूटर्न लिया। बिल्कुल यूटर्न लिया। जब ये बात करके सऊदी अरब से कुछ गए थे, वहां जाके उन्होंने कुछ किया, यूटर्न लिया। अच्छा, उन्होंने अपना जहाज उतरवा लिया। कैसे आए थे वापस, आपको पता नहीं है क्या? कमर्शियल जहाज से वापस आए। कमर्शियल जहाज से वापस आए थे। क्यों वापस आए थे कमर्शियल जहाज से? वो इस वजह से वापस आए थे कि वो जो चार्टर जहाज था वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं था। चार्टर जहाज आधा रास्ता तय करके वापस जाता है जी, हैं, आगे नहीं बढ़ता। पीछे जाने के लिए उसमें खराबी नहीं थी, आगे बढ़ने के लिए खराबी थी। यानी उसके रिवर्स गियर काम कर रहा है जहाज का, वापस ले गए उसको, और फ्रंट गियर जो था काम करना छोड़ गया था। ये यूटर्न था यार। सर ये कोई ये नियाजी साहब का यूटर्न नहीं। इसके बाद फिर क्या हुआ कि देखिए ना वहां ये सब कुछ क्यों हुआ जी। अभी देख वहां उन्होंने जनाब अली तुर्की और मलेशिया से मिलकर कहा कि हम इस्लामिक ब्लॉक बनाएंगे, हम वो कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो प्रोग्राम तय कर लिया।
तो जो प्रोग्राम से हुआ था उसकी सजा मिली इनको, फिर वापिस आ गए। अच्छा। बातचीत हुई, मामला तय हुए, हमारे आर्मी चीफ भी इन्वॉल्व हुए, सारा मामला सेटल हुआ, सब कुछ हुआ। जनाब अली सलमान ने धमकी दी जनाब को सिमट पे नहीं आए, कोलालमपुर सिमट पे नहीं आए। क्यों नहीं आए जी? वो सऊदी अरब दबाव का दबाव था जनाब। ठीक है जनाब अली, सऊदी अरब का दबाव कबूल करके जनाब अली सऊदी अरब को खुश कर दिया था, कोलालमपुर सिमट में नहीं आए। ठीक है, उस वक्त नहीं आए, सही है कि जी हमारे आवाम जो पाकिस्तानी वहां काम करते हैं उनकी नौकरियों के मसले हैं। जी जी। कुछ अरसे बाद तशरीफ ले आए, 1 साल के बाद, है ना, कुछ 1 साल के बाद तशरीफ लेकर आए। आने के बाद क्या कहा बताएं आपको क्या? आने के बाद उन्होंने कहा जी वो हमारी गलती थी, हमने हमारा गलत इकदाम था और यूं फलाना नमाका, और इन्होंने इस सिमट को जो है सराहा। सही है जी जी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? पहले उन्होंने जनाब अली सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात खराब किए, चलो फिर उसको इस्तेमाल किया, ये आपने तुर्की और मलेशिया से ताल्लुकात को ऊपर लेके गए, फिर जनाब समिट में ना आकर यूटर्न ले लिया, तुर्की और मलेशिया से ताल्लुकात खराब कर लिए अपने। जी जी जी। फिर दोबारा यहाँ आकर जनाब अली वही थूक के चाटा के जनाब अली नहीं हम तो आपके साथ हैं फलाना डबा का। फिर सऊदी अरब से, अब यूएई और सऊदी अरब से जो इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, यूएई में जनाब पाकिस्तानियों में जाना पे पाबंदी लग गई, ये सारा इमरान नियाजी साहब की गलत प्लानिंग का नतीजा है। यू टर्न ठक ठक, ये दुनिया वाले वो पाकिस्तानी अवाम को तो बेवकूफ बना रहे हैं, यूथियों को तो बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि यूथियों को तो अकल है ही नहीं। जिस तरह से वो कहते हैं जनाब दूसरे लोग वो ये देख रहे हैं नियाजी साहब, वो नियाजी, और वो भाई नियाजी अपने जात को ऑन नहीं करता, जो शख्स अपनी औलाद को जो शख्स ऑन नहीं करता, वो आपके लिए क्या करेगा? उसको जहां अपना जिस वक्त जो चीज उसको अपने तौर पर बेहतर नजर आती है वो कर लेता है। उसे बला नहीं पीछे माजी में क्या कहकर आया था उसको परवाह नहीं। ठीक है, लीडर वो होता है जो अपने अल्फाज पे खड़ा होता है, बिल्कुल अवाम उसके पीछे होती है। आप तैयब अर्दोगान की बात कर रहे हैं, अवाम उसके पीछे खड़ी है। फौज ने उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, अवाम रोड पे आकर सड़कों पे लड़ गई टैंकों के आगे से। ये होता है लीडर, आप लीडर हैं। तो ये तो वैसे इमरान खान साहब के वैसे यूटर्न जो है ये यूटर्न खान की वजह से जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज डाउन हुआ है। स्पेशली यूएई और सऊदी अरब के साथ हमारे थोड़े ताल्लुकात सर्दमौली का शिकार हो गए। नहीं, सर्दमौली का शिकार नहीं हुए जनाब, इससे बड़ा और क्या होगा कि आपको जनाब अली आपको विजिट वीजा नहीं दे रहा यूएई, उसने इनकार कर दिया कि पाकिस्तानी को विजिट वीजा नहीं मिलेगा। मैं कल का वाकया सुनाता हूँ। एक पाकिस्तानी सहाफी रहते हैं दुबई में, वो उनके साथ पेश आया। वो शारजा से दुबई से अबू धाबी जा रहे थे जी फैमिली के साथ। रास्ते में चेक पोस्ट आई अबू धाबी एंटर होने से पहले, अबू धाबी बॉर्डर पे ऊपर है, ठीक है, वहां पर चेक पोस्ट आई जी। तो उन्होंने बाकायदा नाका लगाया हुआ था, जैसे रोड पे रोड ब्लॉक जो लगता है, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी उन्होंने इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और श्रीलंकन फॉरेनर्स जो जा रहे थे, इनको तो कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या आप जाएं? अच्छा, आप जाएं, इनको कहा आप जाएं। हाँ, उनकी बस मनफी रिपोर्ट चेक की, ये जो कोरोना की टेस्ट, जितने पाकिस्तानी थे, चाहे वो फैमिली वाले हैं चाहे वो कुछ है, कहता तो गाड़ी में भी न बैठो, बाहर निकलो। शदीद गर्मी और वो गाड़ी से बाहर निकाल दिया और उनको सड़क पे बिठा दिया, यहाँ बैठ जाओ, अभी तुम्हारा फैसला नहीं हुआ, तुम्हारा फैसला ना अपने हुक्मरान को कॉल करो, अपने जो तुम्हारे हुक्मरान है जो वो बातें कर रहे हैं, यूटर्न खान को काम कर रहा है, हुक्मरान की बात की। हाँ, वो यूटर्न खान, वो फिर तुम्हें यहाँ से ना इज्जत से लेके जाएंगे। ये सर वाकया पीछे। अच्छा, उसमें से कुछ लोगों ने कहा जी हम वापस चले जाते हैं। हम वापस चले जाते हैं। अच्छा, वापस दुबई से आए तो चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम आ गए, अब दुबई भी नहीं जा सकते, दुबई भी नहीं जा सकते, अब तुमने यहाँ बैठना है। यानी ना ये इतनी तस्दीक, ना ही सलाम मिला, ना ही मिसाल सलाम, ना इधर के रहे हम ना उधर की। वाह, ये वापस ये हमारी बहुत इनकी हुकूमत की वजह से ये हमारे पाकिस्तानियों की अमल के अंदर इज्जत हो रही है। ये ने तो कहा था ना कि हम इज्जत दिलवाएंगे ना, इज्जत तो दिलवा रहे हैं ना, इज्जत तो बहुत हो रही है। तो अब ये इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें ये वो किस चीज़ का गुस्सा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तुर्की के साथ लग गया है या क्या है, या वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा है, या वो उनका कुछ दबाव है। मुझे अभी देखें जनाब इमरान खान साहब बार बार एक बात बयान दे रहे हैं कि ये एक दोस्त मुल्क का प्रेशर है। वो दोस्त मुल्क कौन है? सऊदी अरब और यूएई तो दोस्त नहीं रहे, तो ये तीसरा कौन सा दोस्त है जो उनको प्रेशर दे रहा है? अब वो कहते हैं अमेरिका भी नहीं, इसराइल नहीं, इसराइल को तस्लीम करने के लिए तो प्रेशर दे रहा है, हमें तस्लीम करो, वो उनका दोस्त है ना इसराइल। यहूदी देखे ना, आपने यहूदी खानदान की शादी कह दी और नहीं सर वो तो मुसलमान हो गए और सारे जगह छोड़ दे। मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात को क्यों नहीं वो करते? आप
मैंने क्या कहा, आपने एक यहूदी खानदान में शादी की जी, ठीक, कहाँ शादी की? वो खानदान यहूदी होगा, यहूदी मुसलमान हो गए, यहूदी खानदान में शादी करी, उसको आपने अपने खानदान में शामिल कर लिया, मुसलमानों के अंदर शामिल हुई थी, कहाँ हुई? नहीं, वो तो फिर वो वापस चली गई, यानी वो मुर्तद हो गई, वापस चली गई, मुर्तद हो गई। अब वो यहूदी है या मुसलमान है? किसने कहा आपसे? क्या सबूत है आपके पास? वो जनाब उसका रहना, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना सब अपनी साबका फैमिली के साथ है। वो वेस्टर्न माहौल की बात ना करें। आपकी औलाद, आपकी नहीं, कहां से आपकी औलाद? आपने कभी इमरान नियाज़ी साहब की कोई वीडियो, उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की कभी ऐसी देखी है किसी मस्जिद में, किसी में जाते हुए उनको किसी नमाज पढ़ते हुए, किसी करते हैं? नहीं। हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि उन्होंने वो यहूदी परचम के कपड़े पहने हुए और वो यानी रक्स सुरूर की महफिलों में जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे आती है चीजें। तो आप कहीं भी आपसे साबित कर दे, देखें वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब आप एक माहौल में, एक कल्चर में पढ़ रहे हैं, तो आप मुसलमान कहाँ के? आप बुलाइए ना उनको सोशल मीडिया पे। आप दूसरों को ताने देते हैं, नियाज़ी साहब, हुकूमत वाले नियाज़ी साहब के यूती सारे ताने दे रहे हैं और गलती सियासत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें, किसी की मौत के ऊपर सियासत कर रहे हैं। जनाब अली के फलां नहीं आया, फलां नहीं आया। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, आज हमारा प्रोग्राम दूसरे सिम पे है। ये कहते हैं जनाब अली के लीडरान के बच्चे कहाँ हैं? तो कहाँ है तुम्हारे लीडर के बच्चे? लेकर आओ उन्हें। अगर वो मुसलमान है, यहाँ एक कलमा पढ़े, उनके बाप को कलमा नहीं पढ़ना था, उनको बाप को जनाबे जो सही बातों में खातुम नबीन का 10 अदा करना नहीं आता, तो फिर उसकी औलाद क्या करेगी? जबान फिसल गई थी। जबान हमेशा एक चीज पकड़, एक दफा जबान नहीं फिसली, हमेशा फिसलती है। आप हमेशा जबान फिसलती है, इसी लफ्ज पे आगे जबान हमेशा फिसल जाती है। इमरान खान जब से पाकिस्तान का वजीर आजम बना है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है सर। जबान चमड़े की है या रबड़ की है या प्लास्टिक की जबान है? फिसल जाती है वो तो। ऐसी जबान जब फिसल जाती है उसको काट देना चाहिए। जो खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आके फिसल जाए, वो जबान कटने वाली होती है और वो कटेगी, ये दुनिया काटेगी। आप देखिएगा इनके करतूत जो है सारे, जो इस वक्त नजर आ रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं आपके सामने, ये पाकिस्तान का इमेज इन्होंने दुनिया भर में बर्बाद कर दिया है। नहीं सर, दुनिया भर में तो नहीं कह सकते, सिर्फ यूएई और सऊदी अरब के सामने इन दोनों को तकलीफ हो रही है। इन दोनों को तकलीफ ये हो रही है कि पाकिस्तान इसराइल को। अभी फ्रांस में क्या हुआ है? फ्रांस में तो देखिए, फ्रांस के अंदर जो फ्रांस के अंदर वहां पर इमाम मस्जिद को जनाब अली बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो तो उन्होंने काफी नेशनलिस्ट को निकाला और उन्होंने ये देखिए, जब हम एक्शन ले रहे, हम मुसलमान, हम अपने आप को कहते हैं हम दुनिया को लीड करेंगे। दुनिया को लीड किस बेस पे करेंगे सर? वहां पर इस्लामी मुल्क की इस्लामी इंतहा पसंदों की हुकूमत है, तो वो तो ऐसे इक़दाम करेंगे। तो बाकी और भी मुल्क में तो जब आप उनको सॉफ्ट कॉर्नर देंगे, बाकी और भी मुल्क में तो ऐसा कुछ नहीं है। बताएं, और किसी ने मुसलमानों को प्रॉब्लम या उनको निकाल, जब आप उनको सॉफ्ट कॉर्नर देंगे जी, आपकी आवाम चाह रही है कि जनाब उनका सफीर यहाँ से वापस कर दिया जाए जी, आप उनको सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं, नहीं जी पार्लियामेंट से अप्रूव कराएंगे। सर देखिए, ऐसे जज्बाती बातों में आके मुल्क के फैसले नहीं होते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा ही हसास मामला होता है, किसी भी मुल्क के सफीर को बाहर निकाल देना। ऐसे नहीं वो उठा के कैसे कहते हैं भाई आप निकल जाओ, ऐसे नहीं होता है। पार्लियामेंट किसी मुल्क के पार्लियामेंट कैसे, ये बड़े हसास फैसले होते हैं, ठीक है जी। तो फिर यूएई ने कैसे मना कर दिया? उसने क्यों नहीं सोचा? यूएई से तो कहीं ज्यादा ताकतवर हमारा मुल्क पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तानियों पर कैसे बैन लगा दिया? सर मैं आपको बता देता हूँ, वो एक गलतफहमी की बुनियाद पे लगी गई है। पाकिस्तान की सिर्फ विजिट वीजे पे उन्होंने आरजी तौर पे पाबंदी लगाई है। वो भी इसलिए लगाई है कि सिक्योरिटी कंसर्न है उनको। क्या वो खाली कंसर्न है? उन्होंने तुर्की वालों को भी पाबंदी लगा दी है। क्या कंसर्न है? सूडान में भी लगा दी है, ईरान में भी लगा दी है। वो आपको भी पता है, वो सबको पता है, पूरी आवाम को पता है। क्या सिक्योरिटी? हम ये कह रहे हैं कि इसराइल वहां घुस चुका है सर, इसराइल घुस चुका है, इसराइल घुस चुका है ना, और इसराइल इसको खा जाएगा। इसराइल को उसने खा जाना है, दुनिया को खा जाना है, सऊदी अरब को भी खा जाना है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी बरसगीर पाको हिंद के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, छोटी सी कंपनी, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पूरे बरसगीर पाको हिंद पे कब्जा कर लिया था। तो ऐसे इसराइल ने तो 2008 में कोशिश की थी, दुबई गवर्नमेंट से लैंड ली थी, मायदे भी हो गए थे। फिर जब दुबई गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम आपको फ्री हैंड नहीं देंगे, तो उसने जनाब अली दुबई की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया था।
आपको पता नहीं 2008 में क्या हुआ दुबई में? बैंकों के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसे नहीं रहे थे। तो ये सब कुछ जो है वो इसराइल तो करता आ रहा है। अब इन्होंने आगे घुटने टेक दिए थे से बात। उसकी वजह ये है कि हमारे जैसे हुक्मरान आ रहे, हम किसी भी हवाले से हम पाकिस्तानी जो है, जो हमारा मुल्क नजरिए की बुनियाद पे बना है, इस्लामी नजरिए की बुनियाद पे, हम उसका दिफा नहीं कर पा रहे सही मानों में। और ये हुकूमत ने आके उसके दिफा को कमजोर कर दिया है। इन्होंने यहूदियों को यहाँ पर जनाब अली परवान चढ़ाया, कादियानियों को जनाब अली खुली छूट दी है। ये तो वो हुकूमत उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अब जी अब तो हमारा मर्जी का यहाँ पे वजीर आजम आ गया, अब जो दिल चाहे कर लेंगे। ये हो रहा है। नहीं, अभी देखिए सर, मसला सिर्फ ये आ रहा है कि यूएई जो है ना, खास तौर पे मैं यूएई की बात करूँ, यूएई हमेशा से पाकिस्तान को सफारती लिहाज से दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन लॉबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये तो इसराइल का मामला तो अभी हुआ है ना, ये मैं पहले की बात करूँ, आज से 2-3 साल पहले भी पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, सर्द होने के शिकार रहे हैं। यूएई में आपको पता है कि एक हुक्मरान नहीं है, वहाँ अबू धाबी के अलग हुक्मरान है, दुबई के अलग हुक्मरान है, और फिर वो काफ़ी लोगों की मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो 7 स्टेट है। जी जी, 7 स्टेट में नंबर 1 है अबू धाबी, ठीक है, फिर दुबई, फिर शारजा, फिर फुजेरा, फिर उम्मुल कुवैत, फिर रास अल खैमा, सही है, अजमान सॉरी बीच में वो अजमान। ये 7 स्टेट है। ये सातों स्टेट अपने अपने जो जैसे हमारे यहाँ सूबे होते हैं ना, वो अपने खुद मुख्तार है, सही है। लेकिन जो उनका मरकजी ला है, जिसमें डिफेंस आता है, करेंसी आती है, और जो मरकजी पॉलिसी है वो उसमें सब एक है, और उसमें मुत्तहिदा क्या कहते हैं अबू धाबी के कंट्रोल में होता है, ठीक है, सही है। तो वो अपनी सबकी वो है, अपनी जगह है। लेकिन बात ये है कि दुनिया के अंदर जो पॉपुलर है इन 7 स्टेट में वो दुबई है। सही है। तो दुबई से अगर कोई चीज निकलती है तो वो ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, बनिस्बत इसके कि वो रास अल खैमा से निकले तो उसको वो अहमियत मिले, ठीक है। दुबई फ्री पोर्ट है। दूसरा जो मसला है इस वक्त दुबई जो पाकिस्तान से इतना ज्यादा वो एलर्जिक हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के फैसलों से, उसकी दूसरी एक बहुत अहम और बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं, वो है पोर्ट गवादर। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, दुबई जो है वो बहुत बड़ा फ्री जोन है, जी जी, और दुबई हब बना हुआ था तमाम वस्ती रियासतों के लिए, बिल्कुल सही है। वहाँ आज से नहीं, दुबई पिछले 10-15 साल से जो है इस मुखालफत कर रहा है कि कहीं जो है ये पोर्ट गवादर ना बन जाए। जी जी, दर पर्दा उसने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से पोर्ट गवादर बनने में डिले हुआ अब तक। जी जी, अब जो चाइना और पाकिस्तान का मायदा हो गया, बॉर्डर बंद गया, ऑपरेशनल शुरू हो गया, जी जी, स्मॉल ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो ये दुबई को किसी आंख नहीं मारा है, क्योंकि जब ये फुल्ली ऑपरेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पर, तो दुबई की जो मोनोपोली है, जिसे कहते हैं ट्रेड हब के तौर पर इकोनॉमिकली, वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी वो, बिल्कुल। देखिए वो महंगा पड़ता है, खत्म होगी। उसका तोड़ जो था ये पाकिस्तान के पास आया, पाकिस्तान ने पोर्ट गवादर बनाया, ये चीज खल रही है, बिल्कुल। अच्छा, और अरब को इसराइल, क्योंकि जबान उनकी अरबी है, आपस में सब मिलके वो आसानी से मोल्ड कर लेते हैं बहुत सारी चीजों को, जैसे सऊदी अरब को कर लिया, अपना हमनी वाला हम प्याला बना लिया, यूएई को बना, पाकिस्तानियों को नहीं कर सकता। फिर इसके साथ चाइना भी है, बिल्कुल। तो ये इसराइल के लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसराइल का वहां प्रेशर है, बिल्कुल। और मुझे डर है अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक कि कहीं नियाजी साहब या भी यूटर्न ना ले लें, क्योंकि ये बार बार इन्होंने जिस चीज पे जोर दिया है, जिस चीज पे जोर दिया है, आखिर में जाके ये तो मुझे बार ये बड़े जोश के साथ जो कहते हैं ना, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे किसी हाल में, अल्लाह ताला बस महफूज फरमाए ये यहाँ यूटर्न ना ले। अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने यहाँ यूटर्न लिया तो फिर हमारा इनकी सियासत दफन हो जानी है। इनकी सियासत तो थी नहीं जनाब, इनको तो कुछ लोगों ने आगे किया हुआ है, ये ऐसा करेंगे, ये उन्हीं की सपोर्ट पे कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा अगर करेंगे तो उन्हीं की सपोर्ट पे करेंगे, वरना इनमें कुछ दूसरा सलाहियत नहीं है। तो सीधे देखिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है ये वो पूरी हो रही है, जो उनकी पेशगोइयां थी। अभी देखिए ये अरब जो है ये अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं, ये अपने असल की तरफ वापस जा रहे हैं, जो इनकी हरकतें हैं, क्योंकि ये इस तरह की, तो मैं तो इसको वही कहूँगा कि इनकी बिल्कुल आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इनको समझ ही नहीं आ रही है हम क्या फैसले कर रहे हैं। इन्होंने सर इसराइल को खाम तस्लीम कर लिया है, उसको इतनी ताल्लुकात कायम कर लिए हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि इन्होंने अपने लिए गड़ा खोद, अपने पैर पे खुद कुरानी मारी, और ये इनके लिए तबाही है, और फ्यूचर में अरबों की कोई गुंजाइश नहीं है। देखें, अब दूसरी बात ये है कि अब ये बार बार जो आपकी बात है ना, जो ये कह रहे हैं कि जनाब अली
एक ब्रादर मुल्क का प्रेशर है फलां, ये सब चीजें एक तो मैंने आपको ये नुक्ता बता दिया, जी जी सही है। दूसरा नुक्ता ये बनता है कि आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे कुछ जगह आया भी है, इसराइल तगजोड़ में है किसी भी तरह से वो ईरान के ऊपर हमला कर दे। हाँ, वो बहाने तलाश कर रहे हैं, सही है। और डोनाल्ड ट्रंप की भी सपोर्ट उनको फुल, डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट इसराइल के साथ है, जी जी, सही है, यहूदियों के साथ है। बिल्कुल। अब वो पाकिस्तान को काउंटर कर रहे हैं, बिल्कुल, कि जिस तरह से माजी में हो चुका है कि 36 मुल्कों की फौज ने मिलकर अफगानिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने उनको राहदारी प्रोवाइड की। तो अब ईरान के खिलाफ भी वो पाकिस्तान से राहदारी लेना चाहते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान को जब प्रेशर में करेंगे, जब पाकिस्तान परेशानी की हालत में होगा, मुश्किल में घिरा हुआ होगा, तो फिर वो कोई भी गलत फैसला कर सकता है। तो गलत फैसले को अडॉप्ट कराने के लिए, इनसे गलत फैसला कराने के लिए इन पर जो है ना बैरूनी दुनिया से मुख्तलिफ तरीके से दबाव डाला जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार को लगाया जा रहा है, एलओसी की हमेशा खिलाफवर्जी हुई, अभी पिछले दिनों फिर हुई, बिल्कुल। हमने एक प्रोग्राम में लास्ट दफा बात की थी। हमारी फौज, हम अब के मार तो बता, हमारी फौज का आलम ये है कि जनाब अली, वो कहावत है, वो हमारे लखनऊ के जो तहजीब है ना, कल्चर है, उसमें ये होता है कि अगर कोई किसी को थप्पड़ मार देता है ना, तो वो लखनऊ का जो तहजीब वाला होता है वो कहता है, अच्छा अब क्या मार तो बता। वो फिर एक थप्पड़ मार देता, अरे अगर तूने अब मारा तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिर वो एक थप्पड़ और मार देता है। तो ये हमारी जो फौज है ना, इस नहज पे आ गई है कि जनाब अली वो एलओसी की खिलाफ वर्जी करता है, बम मारता है, सिविल आबादी बम बरसाता है, हमारे 2-4 शहीद हो जाते हैं। इन्होंने बोला हमें जनाब अली किसको बुलाएंगे, जनाब अली वो हो, जनाब अली जो मंदूब है जनाब अली यूएन के, नहीं यूएन के नहीं, जनाब जो इंडिया का जो सिफारतकार है, उसको जनाब अली हमारे सिफारतकार ने बुला के उसको तंबी कर दी, वज़ारत खारजा ने बुलाया, तंबी कर दी। ओ तंबी क्या करी, अबे क्या उसको जूते मारे तुमने, क्या उसको तुमने क्या तंबी की? उसको कहते हैं भाई अगर अब आइंदा हुआ तो तुम इस मुल्क पर नजर नहीं आओगे। बात ये है करने की, आप बार बार एक काम करे चले जा रहे हो, ठीक है, अगर आप पे हिम्मत है नहीं है तो आप सरेंडर हो जाओ। फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो कि दुनिया की नंबर 1 फोर्स हमारी, ये नंबर 1 फोर्स है, वो जूते खाने के लिए है, और नहीं सर, हवा में पाकिस्तान का पूरा डाउन करने के लिए। नहीं ऐसे नहीं होता सर, आप तो रेड करें, हम लड़ाई कर लें, ऐसे नहीं होता। दुनिया को भी दिखाना पड़ता है कि हम अमन पसंद कौम है, दिखाएंगे हम अमन पसंद है। 70 साल से यूनाइटेड नेशन में इनकी कंप्लेंट कर दी है, पूरी दुनिया पे थू-थू कर रही है। 70 साल से आप, अरे दुनिया थू-थू कर रही है, जी जी। दुनिया ने, आप बताइए कितनी पाबंदियां लगाई इंडिया के ऊपर? नहीं वो तो भी प्रोसेस काफी पाकिस्तान को छोड़ दीजिए आप, पाकिस्तान के ऊपर फिर भी पाबंदियां हैं। 70 साल से कश्मीरियों के अंदर कितने लोग मारे हैं उन्होंने? मिलियंस के हिसाब से कश्मीरियों की जान ले ली, बिल्कुल सही है, और मिलियन के हिसाब से कश्मीरी माओ बहनों की इज्जत दरी कर दी। क्या पाबंदी लगी? चलिए इस पर किसी और दिन प्रोग्राम रख लेंगे, ये तो एक बड़ा एक लंबा मौजूद है हमारा। असल में प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो बस अब ये आखिरी में एक बता दिए आप जो इमरान खान साहब की क्या पॉलिसी होगी इसराइल के हवाले से, उसके बाद भाई नियाजी साहब की तो किसी भी जगह पर कोई पॉलिसी नहीं है, इनके मुतालिक कुछ नहीं कहा जाता। ये जो कुछ कहते हैं फौरी तौर पर, मैंने तो इनका नाम कर दिया यूटर्न खान, तो यूटर्न ले लेते हैं, ये हर जगह यूटर्न ले लेते हैं। तो ऐसे शख्स की क्या पॉलिसी होगी? आज कुछ है, कल कुछ है, मुझसे मिला मेरा दोस्त, आपसे मिला आपका दोस्त, जिससे मिला वो उसका दोस्त होता है, ठीक। और इस हद तक नीचे गिर जाते हैं कि जनाब अली उसकी ड्राइवरी करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो जब, अब मैं बात कहूंगा तो वो दूसरे हमारे उस कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए वो गलत साबित हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। ये इन्होंने कुछ किया नहीं है, हमेशा ड्राइवरी करते आए बस। चलिए नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब M. साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हमें नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।